नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अभी लंका कांड चल रहा है और वो श्री राम और रावण के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। आइए इस दोहा के साथ आज का जो है पाठ आरंभ करते हैं। आइए। तनयउ चाप श्रवण लगी छाड़े बिसिखी कराल। राम मार गन गन चले लहलाहत जनु बयाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते लड़ाते हुए जा रहे। चले बाण सप्छ जनु उड़गा पर थम ही हथेउ सारथी तुड़गा। रथ विभांजे हति केतु पताका गर्जा अति अंतर बल। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरत आन रथ चरी खिसियान, अस्त्र शस्त्र छारे सी विधिनान। विफल होए सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह नृत मनसा। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निसफल हो रहे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते। तब रावण 10 शूल चला, बाजी चार महिमार गिरा। तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खेची सरासन छाणे सा। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों को मारकर पृथ्वी पर गिरा। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण रावण सिर सरोज बंशा, चली रघुवीर शिली मुख धार। 10 10 बाण भाल 10 मारे, निशिर गए चले रुधिर पना। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्त्रवत रुधिर धाव बलवान, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधान। 30 तीर रघुवीर पवारे, भूजन ही समेत शीश मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिरों काटकर पृथ्वी पर गिरा। काटता ही पुनि भाई नवीन, राम बहोरी भुजा सिर छीन। प्रभु बहुबार बहु सिर हाय, कटत झटित पुनि नूतन वा। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट दिया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत फिर नए हो। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कौशलाधीश। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मनहु अमित केतु अरुरा। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु। आइए छंद। जनु राहु केतु अनेक, नभ पथ स्त्रवत सोनित धाव।
रघुवीर तीर पर चंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर, छेदे नभ उरत इमि सोहहि। जनु कोपी दिनकर कर निकर, जहाँ तह बिंदु तम पोहु। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तह राहु को पिरो रहे। आइए दोहा है। जिमी जिमी प्रभु हर तसु सिर तिमी तिमी होही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमी नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता। दसमुख देखी सिरहन के बार, विश्रा मरण भय ऋष गाढ़। गरजो मूड रहा अभिमानी, धाउ दस हो सरासन। सीढ़ों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हो वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुष को तान कर दौड़ा। समर भूमि दस कंधर कोप्यो, बरसी बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देखी न पड़े, जनु निहार महु दिन कर दू। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड एक घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गए। हाहाकार सुरन जब किन्ना, तब प्रभु कोपी कर मुख लिन्ना। सर निवारे रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन मही। जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के वाहनों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट। काटे सिर नभ मारग धाव, जय 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 धुनि करी भय उपजाव। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीश। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ, कौशलपति रघुवीर कहाँ। आइए छंद। कह रामू कही सिर निकर, आये देखी मरकट भज चल। संधानी धनु रघुवंश मणि, हसी सरहिन सिर बेधे भर। सिर मलिका कर कलिका गही, बिरिंद बिरिंद नहीं बहु मिली। करी रुधिर सरिमत जनु मनहु, संग्राम बट पूजन चल। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर वानों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चले, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे। आयु दोहा है।
पुनि दस कंठ क्रुद्ध होई, छाणी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर डर। फिर रावण ने क्रोधित हो प्रचंड शक्ति छोड़ वह विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल राज का दंड। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्राण प्राणता रति भंजन पन मोह। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहैव सोई से। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणगत के दुख का यश करना नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह। लागी शक्ति मूर्छा कछु भय, प्रभु कृत खेल सुरहन विकलाय। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गही कर गदा क्रुद्ध हो धाय। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता, प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देख कर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्ध है, तै सुर नर मुनि नाग विरुद्ध है। सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिल न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। यही कारण खल अब लागे बाच्य, अब तब कालु शीश पर नाच्य। राम विमुख सत चहिसी संपदा, अस कही हने सी मांझ उड़ गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। आइए छंद है। उड़मांझ गदा प्रहार, घोर कठोर लागत मही पड़ी। दस बदन सोनित स्त्रवत पुनि संभारी, धयो ऋष भरी। दौ भिरे अति बल मल युद्ध, विरुद्ध एक एक ही हने। रघुवीर बल दर्पित विभीषणु, घाली नहीं तक। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने। वह मां अपने आप को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जग द्विजयी योद्धा को पाषांग के बराबर भी नहीं समझते। आइए दोहा है। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भिरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है, श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण भारी, धौ हनुमान गिरिधारी।
रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मांझते मारे शिला। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठार रहा अति कंपित गात, गौ विभीषण जहाँ जंत्राता। पुनि रावण कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवक के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गहिसी पूंछ कपि सहित उड़ना, पुनि फिर भीरौ प्रबल हनुमान। लड़त आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक को हनत करि क्रोध। रावण ने पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने। सोही नभ छल बल बहु करे, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लड़े। बुद्धि बल निसीचर पराई न पड़ियो, तब मारुत सुत प्रभु संभाल। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए ना गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभारी, आइए छंद है। संभारी श्री रघुवीर धीर, पचारि कपि रावणु हन्य। मही परत पुनि उठि लड़त, देवन जुगल कहु जय जय भन्य। हनुमत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भूल भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकार। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। आइए दोहा है। तब रघुवीर पचारे धय कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखी तेहि किन्न प्रगट ससन पासंड। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट। अंतर्धान भाव छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेक। रघुपति कपट भाल कपि जेते, जाता प्रगट दशानन ते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रिक्ष बानर थे, उतने ही रावण जाता चारों ओर प्रकट। देखे कपिन अमित दस सीसा, जाता भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धर ही न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघु। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। बानर धीरज न धरते। हे लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए यूं पुकारते हुए भागे जा रहे।
दह दिस धावहि कोटन्हि रावण, गरजहि घोर कठोर भयाव, डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंधा, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर, रहे बिरंची शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जान। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए। इसमें इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। आइए छंद है। जाना प्रताप ते रहे, निर्भय कपिन रिपुमाने फूल। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पही भाया तुरे। हनुमत अंगद नील नल, अति बल लड़त रन बांकुरे। मर्दहि दसानन कोटि कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर, हे कृपालु रक्षा कीजिए, यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी, अंगद नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावण को मसलते हैं। आइए दोहा है। सुरबानर देखे बिकल हस्य, कौशलाधीश सजी सारंग, एक सरहते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और संघर्ष धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बाण बने हुए सब रावणों को मार डाला। आई अगला चौपाई है। प्रभु छन महु माया सब कटी, जिमि रवि उए जाए तम फटी। रावण एक देखी सुरहर से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाए रघुपति कपि फिरे, फिरे एक एकन तब टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये, तरल तम की संजुग वहीं आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर ऋक्ष वानर दौड़े, जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतानी देखे, भव एक मैं इनके लेखे। सठहु सदा तुम मोर मरायल, अस कई कोटि गगन पर धाय। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्ख, तुम तो सदा ही मेरे मरेल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी बिकल सुर अंगद धायो, कुदि चरण गए भूमि गिराए। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो,
मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा। आइए छंद है। गही भूमि पड़ायो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पही गयो। संभारी उठी दस कंठ घोर, कठोर रव गरजत भय। करिदाप चाप चढ़ाई, दस संधानी सर बहु बरसाई। किए सकल भट घायल व्याकुल, देखी निजबल हर्ष। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने। वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर और अपना बल देखकर हर्षित। आइए दोहा है। तब रघुपति रावण के शिष भुजा सरचा, काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पा। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले। पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न कर देते हैं। सिर भुज बारी देखी रिपुकेरी, भालु कपिन ऋष भय घनेरी। मरत न मूढ़ कटे भुज सीसा, धाये कोपी भालु भट्ट की। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर ऋक्ष वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़। बाली तनय मारुति नल नीला, बानराज द्विविध बलशीला। बिटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु गहि कपिन सोमा। भाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार कर वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता। एक नखनी रिपु बपसु विधार, भाग चल ही एक लातन न मार। तब नर नील सिरनि चढ़ गाऊ, नखन लीलार विदारत। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाता, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए। हाँ, तो कोई उसे लातों से मार, तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने। रुधिर देखी विषाद और भारे, त्रिनि धरन कह भुजा पसारे। गाहे न जाहि करह नहीं, पर फिर ही जुग जुग मधुप कमल बन चढ़। खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैला, पर वे पकड़े में नहीं आए। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे। कोपी कूदी दो धरसि बहोरी, वही पटकत भज भुजा मरोरी। पुनि सकोप दस धनु कर लेने, सरने मारे घायल कपि। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने करो क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर। हनुमान आदि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस दस कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा, जामवंत धौरंती। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवंत दौड़े।
संग भालू भुदर तर धारी मारन लागे पचारी पचारी भव क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद माही पटकई भटना। जामवन के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किया रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता गोपी मांझ उर्मारे शिला। जामवन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात। आइए छंद है। उड़लात घात प्रचंड लाग विकल रथ ते मही परा। गई भालो बिसहु कर मन हूँ कमलिन बस निचिमद करा। मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति प्रभु पहिप गायो। निशि जाने श्यानंद घाली ते तब सुत जतनु कर भाई करतुत भाई करत भय। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे। उससे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर ऋक्षराज जामवन प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय कर। आइए दोहा है। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब ऋक्ष वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। आइए मास परायण 26वां विश्राम है। तेहि निशि सीता पही जाय त्रिजटा कही सब कथा सुनाय। सिर भुज बढ़ी सुनत रिपुकेरी सीता और भय त्रास घन। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय। मुख मलिन उपजी मन चिंता त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई कहा कहिस किन माता कहे विधि मार रहे विश्व दुखदा। उनका मुख उदास हो गया मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली हे माता बताती क्यों नहीं क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा। रघुपति सर सिर काटे हूं न मरई विधि विपरीत चरित सब करई। मोरा भाग्य जियावत वही जही हो हरिपद कमल बिछो। श्री रघुनाथ जी बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा अजहु सदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहा। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए। रघुपति विरह सबिस सर भारे ताकि ताकि मार बार बहु मारे। ऐसा हूँ दुख जो राख मम प्राणा सोई विदिताई जीवन ना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है।
और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर विलाप जान की, करि करि सुरति कृपा निधान की, कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, उर्सर लागत मरई सुधारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतई न ते, यही के हृदय बस्ती बदे। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। आइए छंद है। यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर्मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बान, सब कर नाश है। सुनी वचन हरस विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु एहि विधि सुनहि, सुंदर तज संशय मा। वे यही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हो। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। आइए दोहा है। काटत सिर होई है विकल, छूट जई है तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु, मारही राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेगा। अस कई बहु भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम स्वभाव सुमरी बदेही, उपजी विरह बिथात। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चले गए। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह था उत्पन्न। निस्ही सहही निस्ही ससिही निंदित भव भांति, जुग सम भय शिराती न रात। कारती बिलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखा। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रहे और कह रही है, रात युग के समान बड़ी हो, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही। जब अति भाव विरह उड़दाव, पकड़े फड़ के उबाम नयन अरुबा। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिलही कृपाल रघु। जब विरह के मारे हृदय दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क कर उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण की, अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशी रावणु जाग, निज सारथी सन खीजन लाग। सठ रन भूमि छार सिमोही, दिग दिग अधम मंद मति तो। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है।
ते ही पद गई बहुविधि समझाव, घोड़ भाय रथ चरि पुनि धाव, सुनी आग बनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भाऊ। सारथी ने चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मची। जहाँ तहाँ भूधर बिटपू पारी, धाय कटकटाई भट भारी, वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। आइए छंद है। धाय जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप कर ही प्रहार मारत, भज चरे रजनीचा। बिचलई दल बलवंत की सन्न घेरी, पुनि रावण लियो, चहु दिसि चपेटने मारे, नखिन विधारे तब व्याकुल की। विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े, अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मरने से राक्षस भाग चले, मारने से। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेट मारकर नखों से शरीर विदर्म कर वानरों ने उसको व्याकुल। आइए दोहा है। देखी महामरकट प्रबल रावण किन्न विचार, अंतरहित होई निमिष मोहकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैला। आइए छंद है। जब किन्न तेहि सासंड पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हुए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जोगनी कहे करबाल, एक हाथ मनुज कपाल, करिसद सोनित पान, नाचहि करहि बरहु गान। योगनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगे। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्त को जय श्री राम।